नमस्कार, मैं रजनी भारत टुडे न्यूज़ से आप देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली के फिक्की फ्लो द्वारा नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2025-2026 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर की महिला उद्यमियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया, जिसमें 42वीं नेशनल प्रेसिडेंट पूनम शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में 11 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए, जिसमें बेस्ट एसएचजी अवार्ड भी शामिल रहा, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जतिन प्रसाद उपस्थित भी रहे। जिस मौके पे उद्योग जगत के कई प्रमुख नेता, नीति निर्माता और उद्यमी शामिल भी हुए, जिसमें बताया फिक्की फ्लो का कहना है कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई उद्यमों को प्रोत्साहित करना और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। आगे ये वीडियो में देखिए। सर, आज फिक्की ऑडिटोरियम वुमेन पावर को लेकर महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, क्या कहना चाहेंगे आप? महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है हम सभी के लिए। महिलाओं का योगदान हर फील्ड में, अब आप किस फील्ड में छोड़ेंगे आप महिलाओं को? हर फील्ड में तो लड़कों से ज़्यादा अच्छा कर रही है। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो देखता हूँ कि हायर एजुकेशन में 60% है महिलाओं का। अभी हम लोग भी झांसी में हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें हमने पहली बार इन्वेस्टर्स को बुलाया, तो उसमें उनका योगदान 70% था। अभी हम लोग अवार्ड्स देने गए, महिलाओं का योगदान था। कल हिंदुस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती, उससे पहले कौन जीता था? महिलाएं जीती थी। तो महिलाओं का योगदान बहुत रहा है देश के लिए और हमेशा रहेगा। हमारे वहाँ महिलाओं में कुछ खासियत है। एक, वो अपने परिवार को साथ लेके चलती है, और दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि महिलाएं हमेशा समाज को साथ लेके चलती हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि फिक्की फ्लो ने इन महिलाओं को आज सम्मानित किया है, माननीय मंत्री जी को बुलाकर, और ये सम्मान से पूरे समाज में जहाँ जहाँ जिन फील्ड्स में वो काम कर रही हैं उन सब में चेतना जागी, और इस चेतना की वजह से और भी महिलाएं आगे आई। तो महिलाओं को ऐसे सम्मान देना इस देश में, और हमारे देश में तो क्या कहते हैं, महिलाओं को तो पूछते हैं सबसे ज़्यादा तुम दुर्गा की पूजा करते हैं, नवरात्रि मनाते हैं। तो हमेशा इस देश में अगर महिलाओं का सम्मान देंगे, और जब तक महिलाओं का ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स में काम नहीं बढ़ेगा तभी देश विकसित नहीं हो सकता। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं का योगदान बहुत जरूरी है, और ये प्रधानमंत्री जी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए हमेशा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को बढ़ाने का काम। सर, पहले कुछ महिलाएं घर बैठती थी, आज वो छोटे छोटे लघु उद्योग लगाकर आगे बढ़ रही हैं, और देश की जो भागीदारी है उसमें भी हिस्सेदारी बनती जा रही है, क्या कहेंगे आप? महिलाओं में जो हमारे वहाँ टैलेंट है, इस टैलेंट को बढ़ाने की जरूरत है। महिलाएं घर पे भी बैठ के बहुत काम कर सकती हैं। महिलाएं हर फील्ड में, अब आप देखिए ना, किसी भी फील्ड में आप ले लो आज के ज़माने में, उनका जो योगदान होता है, पहले हम उसको कभी क्लासिफाई नहीं करते थे, वो गारंटीड मान लिया जाता था। आज उस योगदान को क्लासिफाई भी किया जाता है कि साहब महिला अगर घर पे भी बैठी हुई है, 4 बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो भी एक रूप से आर्थिक योगदान है। महिला अगर बाहर निकल के बैंकों में नौकरियां कर रही हैं, मीडिया में काम कर रही हैं, आज मीडिया के हाउसेस को लीड कर रही हैं, और विशेष रूप से जब से सोशल मीडिया बढ़ के आया है, कितना महिलाओं का योगदान रहा। वो आप देख लीजिए, यूट्यूब से लेकर हर चैनल में ज़्यादातर, और इनको एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू मिल रहा है। तो ये सामाजिक परिवर्तन है। एक अंतिम सवाल सर, झांसी से आप हैं, मैं भी झांसी से ही हूँ। अच्छा। और वहाँ पर जिस तरीके से नारी शक्ति देखी जा रही है, जिस तरीके से ग्राउंड पर जो है कानून व्यवस्था की बात की जाए, तो अब रात को 12 बजे तक महिलाएं जो है काम करके अपने घर जा रही है, कोई व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? 2014 के पहले जो माहौल था उत्तर प्रदेश का, 2014 से पहले तो उत्तर प्रदेश बीमारू स्टेट्स में आता था। आज उत्तर प्रदेश लीड करता है बहुत सारे सेक्टर्स में इंडिया में। उत्तर प्रदेश के बारे में हमेशा लोग क्या कहते थे कि भैया घर से बाहर जाओगे तो किडनैप हो जाओगे। राइट सर। कोई नया उद्योग डालता था तो रंगदारी मांगी जाती थी, भाई साहब, हाँ, पैसे लिए जाते थे। आज रंगदारी नहीं मांगते। जो रंगदारी वाले लोग थे वो उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुके, उनका पलायन हमने कर दिया, पर हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण किया। मेरे वहाँ महिलाएं कभी घूंघट नहीं उठाती थी, आज स्टेज में आती हैं
और अपने सांसद के सामने ही, मंत्रियों के सामने प्रधानमंत्री से बात करती है। आज उनमें इतना कॉन्फिडेंस है। कैसे ये कॉन्फिडेंस है? ये शुरू से कॉन्फिडेंस रहा है। हम खाली इनको दबाते थे। इतनी गंदी प्रथा थी। आपको क्या लगता है, मैं झांसी रानी के क्षेत्र से आता हूँ, कभी झांसी की रानी ने घूंघट लगाया था क्या? हाँ, तो सोच सकते हैं आप ऐसी बात? तो ये फ्यूडल नेचर हमने कर दिया है। बिल्कुल सर। और इस नेचर को जब तक हम बदलेंगे नहीं इस देश में, महिलाओं को इक्वल फुटिंग पे नहीं लाएंगे, तब तक इस देश को हम विकसित राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। और बहुत खुशी की बात यह है कि छोटे छोटे फील्ड्स में जिन उद्योगों को हम पहचानते नहीं थे, मेरे वहाँ 2 उद्योग हैं। एक है सॉफ्ट टॉयज। मेरी दीदियाँ क्या गजब के खिलौने बनाती हैं, और वो सॉफ्ट टॉयज अब एक्सपोर्ट होने लगे। दूसरा ODOP है चंदेरी का, वीविंग का, जो बुनकरों का काम है, उसमें दीदियाँ काम करने लगी हैं। हमारे वहाँ चितेरी आर्ट है, आर्ट क्राफ्ट कल्चर, ये ऐसी चीज़ें जिनमें महिलाओं को बहुत बढ़ चढ़ के योग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि मेरे वहाँ गौ माता की अगर कोई रक्षा कर रहा है तो महिलाएं कर रही हैं। हम लोगों के वहाँ दूध फिकता था सर। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जब लोग कहते थे पानी नहीं बहेगा। आज हम दूध की गंगा बहा रहे हैं, क्योंकि मेरी दीदियों ने काम किया उसके। ठीक है।